हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक नए स्पेशल सीरीज, एजुकेशन सीरीज में, जिसका नाम है ज्ञानधारा। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आप सभी का स्वागत करता हूं एंड आई वेलकम टू यू अ स्पेशल सीरीज ऑफ एजुकेशन विच इज ज्ञानधारा। ज्ञानधारा सीरीज में हम पूरे सेल्स प्रोसेस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, प्रोडक्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अबाउट द ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रम and overall your personality will be covered in this series। आइए आज पहले एपिसोड, पहले सीरीज के पहले वॉल्यूम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का पहला सीरीज, जिसकी हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई आधे घंटे में, 15 मिनट, 20 मिनट में नहीं होती है। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ वो इंप्रेशन की बात करता है। इंप्रेशन डालना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो हाउ शुड बी योर फर्स्ट इंप्रेशन? आपका पहला इंप्रेशन कैसा होना चाहिए? क्योंकि आपने सुना है पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो पहला इंप्रेशन आपका डायनामिक इंप्रेशन होना चाहिए। और डायनामिक इंप्रेशन कैसे करते हैं, आइए आज के इस सीरीज में हम समझते हैं। दोस्तों, जब आप इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इस समय एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम ग्रुप। सो दोस्तों, मैं अगर किसी कस्टमर के पास या प्रोस्पेक्ट के पास अगर मैं जाकर मिल रहा हूं, अगर मैं फेस कर रहा हूं, तो मैं मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी वजह से मेरी जो इंप्रेशन बनेगी वही मेरी कंपनी की इंप्रेशन मेरे कस्टमर के या क्लाइंट के नज़रों में बनेगी। तो मुझे अपना इंप्रेशन, डायनामिक इंप्रेशन डालना है ताकि मेरी कंपनी भी डायनामिक नजर आए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं अपने आप को किस तरह से तैयार करें कस्टमर के पास जाने से पहले। सबसे पहली चीज शुरुआत होती है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, और पर्सनालिटी शुरू होती है हम किस तरह का पहनावा करते हैं। पहनावे से पर्सनालिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ड्रेसिंग सेंस मेक लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। सो आइए देखते हैं कौन सा ड्रेसिंग कैसे पहनेंगे। ऑफिशियल वेयर, ऑफिशियल मीटिंग के अंदर हमेशा इट इज एडवाइजेबल दैट यू वेयर ट्राउजर एंड शर्ट। आप ट्राउजर और शर्ट पहनकर जाएं। अब ट्राउजर हमेशा डार्क कलर की होनी चाहिए। डार्क कलर में आप ब्लैक यूज कर सकते हैं, आप डार्क ब्राउन यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, नेवी ब्लू यूज कर सकते हैं, आप ग्रे यूज कर सकते हैं, आप क्रीमिश यूज कर सकते हैं, या फिर आप खाकी कलर भी यूज कर सकते हैं, विच आर दी कॉर्पोरेट कलर्स। इन कलर का उपयोग कीजिए अपने ट्राउजर्स के लिए। और इन ट्राउजर्स के ऊपर शर्ट जो पहनेंगे आप, वो शर्ट आपकी हमेशा लाइट कलर होनी चाहिए। डार्क कलर इज नॉट एडवाइजेबल। हालांकि आप पहन सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्ट्रास्ट कैसा बन रहा है आपका, बट एडवाइजेबल यही होता है डार्क ट्राउजर, लाइट शर्ट। जैसे इस समय मैंने ब्लैक ट्राउजर पहन रखी है, ऊपर से लाइट ब्राउन शर्ट पहन रखा है। और ऑलवेज रिमेंबर, शर्ट आपके जब पहन के जाते हैं, शर्ट और पैंट आपके आई एंड हो, प्रेस किए हुए हो। आप अगर क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ऐसे सफ़र से अगर गुजर रहे हैं जहाँ पे आपके कपड़े पर सिलवटें पड़ सकती है या प्रेस बिगड़ सकती है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा जैकेट डाल लीजिए हल्की एक, जिसकी वजह से आपके शर्ट पर मट्टी न लगे और शर्ट की क्रीज थोड़े ख़राब ना हो। क्लाइंट मीटिंग के पहले जाने से पहले आप थोड़ी देर रुकिए, टाई पहनिए, अपने कपड़ों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने शर्ट को बराबर इन कीजिए और थोड़ी देर अपने आप को देखिए कि कहीं आपको कोई कमी तो नहीं लग रही है अपने पर्सनालिटी में। और उसके बाद क्लाइंट से इंटर कीजिए। आपको कम से कम 5 मिनट पहले क्लाइंट की मीटिंग से आपको वहाँ पहुँचना है, ताकि आप अपने को इस तरह से तैयार कर सके जिस तरह से हमारी कंपनी आपसे एडवाइस करती है। और ये पहनने के बाद आप, जब बहुत गर्मी है, कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हमें अपने स्लीव्स को, हम हमेशा कॉर्पोरेट शर्ट फुल स्लीव्स वाली शर्ट ही पहनना है, हाफ स्लीव्स वाली नॉट एडवाइजेबल। कई सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाएगी कि जहां पर आपको ये स्लीव्स, हो सकता है बटन टूट गया हो या ऐसी कभी सिचुएशन आ गई, तो दोस्तों मैक्सिमम ये 2 फोल्ड आप करना। सिर्फ कॉर्पोरेट मीटिंग में मैक्सिमम ये 2 फोल्ड्स अलाउड हैं।
इससे ज़्यादा यहाँ तक फोल्ड करना इज एब्सोल्युटली अनएथिकल फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ऐसी गलती आप मत करिएगा। हमेशा याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा स्लीव्स के बटन पूरे बंद करें। इनकेस नहीं बंद कर पाते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 फोल्ड आप कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 2 फोल्ड किया आपके सामने दोस्तों, ये 2 फोल्ड चल जाते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग में, पर इससे ज़्यादा आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। हाथ में आप कई बार बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, इतनी सारी चीज़ें पहन करके क्लाइंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई चीज़ पहनते हैं, हल्की पहनिए, डिसेंट पहनिए, ताकि क्लाइंट को इम्प्रेस उससे नहीं किया जाता है, क्लाइंट को इम्प्रेस अपने प्रोडक्ट से, अपनी पोजीशनिंग से की जाती है, ना कि इन चीज़ों से। सो आई विल एडवाइज फ्रेंड्स, डू नॉट fold your sleeves and go for client meeting. In case you have to fold, maximum is 2 fold. Then it comes to your belt. Your belt and your shoes, जो आप शूज पहनते हैं और आप जो बेल्ट पहनते हैं, सेम कलर का होना चाहिए। और कॉर्पोरेट सिर्फ 2 ही कलर हैं, और वो है ब्लैक कलर और ब्राउन कलर। ब्लैक या ब्राउन के अलावा कोई और कलर कॉर्पोरेट कलर में नहीं आता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा आपके शूज और बेल्ट सेम कलर के होंगे। एक अच्छी क्वालिटी का बेल्ट ले लीजिए, इटालियन लेदर का लीजिए, रिवर्सेबल होता है, जो ब्लैक में भी चल जाता है और ब्राउन एक तरफ होता है। तो आप ऐसे कीजिएगा, जब आप शूज ब्लैक पहन रहे हैं तो ब्लैक तरफ कर लीजिए, जब आप ब्राउन शूज पहन रहे हैं, डार्क ब्राउन आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बकल को रिवर्स कर लीजिए एंड इट बिकम्स अ ब्राउन बेल्ट फॉर यू। सो गाइस, यही 2 कलर आपको पहनना है। कोशिश कीजिए 2 पेयर ऑफ शूज रखिए, क्योंकि सेल्स वाले को लगातार फील्ड में जाना होता है, ट्रैवलिंग करनी होती है। 2 शूज रखेंगे तो एक दिन एक शूज पहनेंगे, दूसरे दिन दूसरा शूज पहनेंगे, तो उस शूज के अंदर जो स्मेल आ जाती है, जो आपके स्वेट निकलता है पैरों से, वो स्वेट निकल जाता है, ड्राई हो जाएगा, बदबू नहीं आएगी एंड यू विल फील कंफर्टेबल। आपके सॉक्स का कलर और आपके ट्राउजर का कलर सेम होना चाहिए। याद रखिए, आपका ब्लैक ट्राउजर है तो ब्लैक सॉक्स पहनिए। अगर आपने ऐसे डार्क कलर का ट्राउजर पहनना है, जैसे फ्लोरेसेंट कलर में आ गया, ग्रीनिश हो गया, कभी इस तरह का अगर आपने पहन रखा है, उस केस में आप ग्रीन सॉक्स मत पहनिएगा। ऐसे सिचुएशन में आपके शूज का कलर और आपके सॉक्स का कलर सेम होना चाहिए। अगर ब्लैक पैंट पहनी है तो ब्लैक सॉक्स पहनिए, ब्लू पैंट पहनी है ब्लू सॉक्स पहनिए। आपने वाइट ट्राउजर, तो वाइट तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और आई वुड पर्सनली एडवाइज वाइट ट्राउज़र पहन के ना जाएं आप कभी भी। बट अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने वाइट पहना है, तो उस केस में वाइट सॉक्स पहनिए आप। अगर कभी दूसरा फ्लोरोसेंट जैसे कोई कलर है तो कोशिश कीजिएगा शूज और सॉक्स का कलर सेम हो। दैट्स ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रेसिंग स्टाइल, अगर ये सब कुछ आपने पहन लिया है, आपने जब तक अपने बालों को कोम नहीं किया है, बालों को नहीं सेट किया है, इट डजंट कैरी अ गुड इंप्रेशन। आप बाइक पे जाते हैं, आपके बाल थोड़े बिखरे हुए होते हैं, 5 मिनट पहले पहुंचिए, सेट कर लीजिए बालों को और अपने आप को राइट पोस्चर में जाके क्लाइंट के पास प्रेजेंट कीजिए। हाँ, और एक अहम बात जो बताना भूल गया दोस्तों, यू आर हाईली अनड्रेस्ड अनलेस यू वेयर स्माइल ऑन योर फेस। कितने भी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन अगर आपने स्माइल नहीं पहनी है अपने चेहरों पे, तो यू आर अनड्रेस्ड। सो कोशिश कीजिएगा, हमें स्माइल रखिएगा हमारे अपने चेहरे के ऊपर। और नॉर्मल लाइफ में जब आप चलते हैं और जब क्लाइंट से मिलते हैं, तो एक इंप्रेशन डालने के लिए आपकी आवाज़ भी एकदम क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, आवाज़ थोड़ी सी क्लियर रखने के लिए जो नॉर्मल लाइफस्टाइल से 1 इंच अपने चिन को थोड़ा ऊपर रख के बात कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ बदल जाएगी। अगर आप ऊपर चिन करके बात स्लो आवाज़ में भी करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हमेशा ये टाई पहनिए, इट इज़ एडवाइजेबल। टाई पहनना ज़रूरी है मीटिंग में। ये टाई से हमें कॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये फील आती है कि हम एक प्रोफेशनल अटायर में इस समय हैं, और हमारा बिहेवियर, हमारा बात करने का तरीका, हमारा प्रेजेंटिंग स्टेज ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जब टाई लगाते हैं, साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट आता है कि इस समय हम क्लाइंट मीट में हैं। आप टाई लगा के कभी भी अनाप शनाप की हरकतें नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा, टाई लगाओगे ऑटोमेटिकली आप डिसेंट बिहेव करोगे। करते हैं ना दोस्तों? यस। सो यही होता है दोस्तों प्रोफेशनल अटायर। अब आते हैं क्लोथिंग के बाद, क्लाइंट के पास जब जाते हैं तो क्लाइंट को मीटिंग में हम अपना कार्ड दिखाते हैं। सबसे पहले क्लाइंट से मिलते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं।
क्लाइंट से मीटिंग के वक्त कई कुछ लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं, कोई ऐसे करते हैं, कोई ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं होता दोस्तों। कॉन्फिडेंटली, यस माय नेम इज डॉक्टर चंद्रशेखर, मैं स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस से आया हूं, और कॉन्फिडेंटली हाथ बढ़ाते हैं आगे। थोड़ा सा हाथ को अपने टिल्ट रखते हैं, क्लाइंट का हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखना होता है, अपना हाथ थोड़ा नीचे की तरफ रखना होता है। ये रिस्पेक्ट होता है। इतना भी नहीं एकदम नीचे कर दो, नो दैट्स नॉट एडवाइजेबल। जब आप क्लाइंट से शेक हैंड करते हैं तो थोड़ा सा अपने हाथ को टिल्ट रखते हैं, ऐसे ऐसे नहीं रखा जाता है, इस तरह से टिल्ट किया जाता है। ये बताता है, ये दर्शाता है कि आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी गलती हम सब ये करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, उनके सामने अपना वॉलेट निकालते हैं, वॉलेट के अंदर से कार्ड निकालते हैं और क्लाइंट को देते हैं। नॉट एडवाइजेबल डियर, कभी मत करना वॉलेट के अंदर से कार्ड निकाल करके। रिमेंबर, सारा दिन ये वॉलेट आपके बैक साइड में रहता है। बाइक पे जाते हो, उसी के ऊपर बैठे रहते हो, वॉलेट अंदर रखते हो, वॉलेट की आपके बैक का शेप आपके कार्ड शेप ले लेता है। कभी मत दीजिएगा वो कार्ड निकाल करके। अगर मुझे आप ऐसे आकर के कभी कार्ड देंगे, मैं कभी नहीं लूँगा आपसे कार्ड। हमेशा क्लाइंट मीटिंग से मिलने के पहले ऊपर वाले पॉकेट में आपके पास कार्ड होना चाहिए। कार्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपका कार्ड ना गोल हो, ना टेढ़ा हो, ना बेंड हो, ना कुछ हो, स्ट्रेट होना चाहिए। कार्ड होल्डर होता है, कोशिश कीजिए कार्ड होल्डर रखिए, उसमें कार्ड रखिए। और जब भी क्लाइंट को कार्ड देते हैं, इस तरह से पकड़िए दोनों हाथ से, और इस तरह से क्लाइंट को कार्ड दिया जाता है। हेलो सर, माय नेम इज डॉक्टर चंद्रशेखर, आई एम फ्रॉम स्पेक्ट्रम इंश्योरेंस। दोनों उंगलियां आपकी कार्ड की आपके नाम लिखे हुए के ऊपर ऐसे कवर नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी आर्टिकल लिखा हो वो थंब से छुपना नहीं चाहिए, वो क्लियर दिखना चाहिए, और इस तरह से कार्ड देना है। कई बार आपने देखा होगा क्लाइंट को कार्ड दिया जाता है और क्लाइंट वो कार्ड लेकर के अपने दांतों में डाल के कुछ कचरे वगैरह निकालने लग जाता है। तो कभी भी इस तरह की गलती अगर क्लाइंट करना है तो आपको उसको रोकना है। सर, आई थिंक आप गलती कर रहे हैं सर, आई थिंक आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं सर, उस कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है सर, और आप उसे मुंह में डाल रहे हैं सर, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि कार्ड आपकी इज्जत है, आपका नाम है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई कैसे यूज कर सकता है ऐसे हरकतें कैसे कर सकता है आपके कार्ड के साथ से? ये आपकी डिग्निटी है, आपकी रिस्पेक्ट है। इंश्योर कीजिए आप उसके कार्ड को बड़े इज्जत से लीजिए और बड़े इत्मीनान से देख के आप पॉकेट में रखिए। बदले में आप भी यही एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका क्लाइंट भी आपके कार्ड को इज्जत से ले और इज्जत से समझे। सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा दोस्तों, क्या कार्ड देना जरूरी है? कभी आपने सोचा है कि कार्ड हम क्यों देते हैं? उसके पीछे कारण क्या है बिजनेस कार्ड देने का? कार्ड देने का यही कारण है दोस्तों, हम सब जिस एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, जहां पर पलते हैं, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आ जाता है। हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी सेंटेंस यूज करते हैं, वो सेंटेंस कहीं ना कहीं रीजनल इन्फ्लुएंस आ जाता है, और वो इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए कार्ड होता है। जब मैं मेरा कार्ड निकालता हूं, क्लाइंट के पास जाता हूं और कहता हूं मेरा नाम डॉक्टर चंद्रशेखर है, तो जब मैंने कहा मेरा नाम चंद्रशेखर है, वो जब कार्ड देखता है तो कार्ड पर भी वही लिखा हुआ है, तो रिकलेक्ट करता है, वो दोबारा से उसकी नज़र में आता है, स्पेलिंग देख करके वो पढ़ लेता है, तो सही प्रोनाउंस करेगा वो। अगर मेरे एक्सेंट में, मेरे बोलने के लहजे में कहीं पर कोई रीजनल एक्सेंट है, वो क्लियर हो जाती है जब मैं कार्ड देता हूँ उसे। ये कारण है कार्ड देने का। दूसरा कारण ये है कि आपके नंबर को वो हमेशा बाय हार्ट नहीं कर सकता, इसलिए आपके कार्ड पे नंबर होता है। आप अपना कार्ड देते हैं तो मोबाइल नंबर जब उसे यूज़ करना है वो एक्सेस और रिमेम्बरेंस हो। ये कारण है कार्ड देने का। दोस्तों, विजिटिंग कार्ड इज योर रिस्पेक्ट। एंश्योर यू गिव रिस्पेक्ट टू योर नेम एंड यू गेट रिस्पेक्ट फॉर योर नेम। यू ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर्स, यू गिव रिस्पेक्ट, यू टेक रिस्पेक्ट। तहजीब से बात करिए, इज्जत मुफ्त मिलेगी दोस्तों। यही मंत्र है हमारे प्रेजेंटेशन का। सो दोस्तों, अब तक हमने बात किया मेल के बारे में, अब आते हैं थोड़ा सा फीमेल की वजह से। फीमेल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को दोस्तों। और हमारे फ्रेंड्स जो लेडीज हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप जब हमारे क्लाइंट मीट्स के साथ जाते हैं, क्लाइंट मीट पर जाते हैं, तो अपने आप को शादी में जा रहे हैं इस तरह से तैयार नहीं करना है। आपको शादी वाले गाउन पहन के नहीं जाना है। एक सिंपल सा अगर जवाब दूं तो आप कोई स्कूल के प्रिंसिपल को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से ड्रेस पहनते हैं वो। एक आईएएस ऑफिसर लेडीज को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह का ड्रेस पहनती है। अगर आप साड़ी पहनते हैं, कोशिश कीजिए कॉटन वाली स्टार्च लगी हुई प्रेस साड़ी पहनिए।
सिंपल साड़ी हो, सिंपल डिजाइन हो, ज्यादा बेल बूटियां ना बने हो, ज्यादा हील नहीं पहना है, सिंपल कंफर्टेबल, आपको जो भी सैंडल्स पहनते हैं कंफर्टेबल सैंडल पहनिए। बालों को सिंपल और सोबर रखिए, उस पर चांद सितारे लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप शादी में नहीं जा रहे हैं। सिंपल हेयर स्टाइल रखिए। क्लाइंट से जब मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, तो बार बार अपने बालों को संवारने की कोशिश ना कीजिए, वो कोई इंप्रेशन नहीं डालता क्लाइंट के ऊपर। आपको सिंपलिसिटी इज ऑलवेज अ ब्यूटी। साधारणता ही मनुष्य, सर्वसाधारणता ही सबसे बड़ी महानता है इंसान की। तो प्लीज रिमेंबर, सिंपलिसिटी इज द ब्यूटीनेस। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू पुट अ नेल पेंट, एकदम जैजी नेल पेंट, 5 कलर के नेल पेंट मत लगाइए। एक नेल पेंट लीजिए, नेल डिजाइन मत करिए ज़्यादा, सिंपल सोबर डिजाइन रखिए। क्लाइंट मीट के सामने ज़्यादा लंबे लंबे नाखून मत रखिएगा। आप अपने आप को जब जा रहे हैं तो हाथों में कड़े वगैरह अगर पहनते हैं तो इतना सारा बंच मत पहनिएगा कि बहुत हैवी हो जाए, कि क्लाइंट की नज़र बार बार आपके हाथों पर ही जाते रहे। तो कोशिश कीजिएगा उसे अवॉइड कीजिएगा। अगर आप सूट पहनते हैं, पंजाबी सूट पहनते हैं, तो सूट में भी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ ना लगी हो। कॉटन सूट इज एडवाइजेबल, सिंपल सूट इज एडवाइजेबल, नॉट अ वेरी जगली एंड नॉट अ वेरी फ्लोरेसेंट ऑल्सो। सिंपल सोबर सूट पहनिए। कॉटन सूट एडवाइजेबल है विथ प्रॉपर चुन्नी, नॉट द चुन्नी विथ हैविंग ऑल दोस लटका झटकास इन दैट चुन्नी। सिंपल रखिए, ज़्यादा उसके अंदर लटके झटके वाली चीज़ें न लगाइए। सिंपल सोबर ड्रेस पहनिएगा। आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए और आप तब तक खूबसूरत नहीं लगते हैं जब तक स्माइल नहीं पहनते हैं। अपने चेहरे पे स्माइल रखिएगा, कॉन्फिडेंस से क्लाइंट के पास बात कीजिएगा। फोल्डर अपने हाथ में रखिएगा, बैग डिसेंट रखिएगा। आप वो कंडक्टर वाले बैग मत रखिएगा, आप दूसरे बैग मत रखिएगा, डिसेंट बैग रखिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बैग शुड बी डिसेंट इनफ। कैरी अ गुड क्वालिटी बैग, नॉट अ पिट्ठू बैग। पिट्ठू बैग बाइक पे जा रहे हैं जरूर ले जाइए, लेकिन क्लाइंट मीट के वक्त पिट्ठू बैग लगा के मत जाइएगा, नीचे हाथ में रख लीजिएगा। एडवाइजेबल होगा स्ट्रैप बैग रखिए, साइड बैग, ये एडवाइजेबल होता है। एंड दैट्स अ टोटल पर्सनालिटी फ्रेंड्स, एंड आई एम श्योर 50% आपका काम आपकी पर्सनालिटी से हो जाएगा। गाइस, दैट्स ऑल ऑन योर ड्रेसिंग सेंस। ये अपने आप में टॉपिक बहुत लंबा है, बट मैंने बहुत ही छोटे फॉर्म में, एक कैप्सूल फॉर्म में आपको ट्रेनिंग मैंने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बताई है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछना है, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर मुझे लिख सकते हैं या मोबाइल पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको 24 घंटे के अंदर, इन केस आई एम बिजी, आई एम नॉट एबल टू पिक अप योर कॉल, विद इन 24 आवर्स आई विल रिवर्ट बैक योर कॉल। ईमेल पर मैं 24 घंटे में आपको जवाब दे दूंगा। Thank you friends, have a great meeting ahead. All the best.